ग्रामीण पर्यटन गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों का एक अन्य उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन, कला, संस्कृति एवं विरासत से दुनिया को परिचित कराया जा सकता है। साथ ही यह क्षेत्र देश के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई का माध्यम भी बन सकता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अवसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही अन्य गैर कृषि गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए केवल उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की मानसिकता और व्यवहार में भी बदलाव महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और साफ सफाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही नई पहल से अवगत कराते रहते हैं। इस अंक में कर्नाटक के उडुपी जिले की स्वच्छता पहल का जिक्र है, जहां स्वच्छता के नए पैमाने तय कर दिए गए हैं। संक्षेप में समय आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति की रफ्तार बढ़ाई जाए। ग्रामीण परिवारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिलें, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो और प्रगति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सूखा, बारिश, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली तैयार फसल होती है। इस नुकसान की पूर्ति हेतु सरकार एक सशक्त बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है। इस योजना की असली चुनौती समयोजित और सटीक अनुमान तथा भुगतान है। फसल बीमा का सही अनुपात में भुगतान करने हेतु फसल नुकसान के संदर्भ में जमीनी छानबीन के साथ साथ उपग्रहों, सेंसरों और अन्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जानकारियां एकत्रित करने की ज़रूरत है, ताकि ज़मीनी स्तर पर वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके। कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई प्रणालियों पर जोर दिया जा रहा है और मूल्य जोखिम की समस्या के समाधान के रूप में सरकार समय समय पर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, ताकि बोई गई फसल के संदर्भ में किसानों हेतु न्यूनतम लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी फसल की लाभप्रदता उसमें निवेश की गई मात्रा और उनकी कीमतों तथा उससे प्राप्त होने वाली उपज एवं उसकी कीमत पर निर्भर करती है। सरकार खेती के ऐसे तरीकों जैसे जैविक खेती, एकीकृत खेती, शून्य बजट खेती आदि को बढ़ावा दे रही है, जिससे पैदावार और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए कृषिगत लागत को कम किया जा सके। संक्षेप में किसान, जो कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं, उनकी आय बढ़ाने और उनकी खुशहाली की दिशा में की जा रही पहल प्रधानमंत्री के
सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि कृषि सुधारों की इस निरंतर प्रक्रिया से निकट भविष्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसे किसानों के लिए लाभदायक व्यवसाय बनाने में मदद मिलेगी।